नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ टॉपिक ऑफ द डे, पास्ट इंडेफिनिट. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट. कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स को हम लोग अटेम्प्ट करें और आपके लिए इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाएं. सो स्टूडेंट्स, कहूँगा अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. Okay, so let's move past indefinite tense. So students, past indefinite tense, एक बार फिर से बताऊं, past indefinite tense भी present indefinite की तरह ही इंफॉर्मेटिव होता है, यानी कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है. सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की ओर. सो इसमें ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, आ ई ए, ये हमें देखने को मिलता है, ये हम लोग स्टडी करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, बात करते हैं इसके सेंट्रल थीम की, जिसका सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन है. उसमें कोई आपको सूचना, कोई घटना, तथ्य, ऐतिहासिक सत्य या आदत इत्यादि, ये चीज़ें आपको मिलेंगी. सो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है. सो प्रेजेंट की ही तरह, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट थोड़े से ब्रॉड, थोड़े से बड़े टेंस होते हैं. इसमें भी हमें बेसिक वर्ब पे काम करना पड़ेगा. बेसिक वर्ब हमारी 3 होती है. देयर आर 3 बेसिक वर्ब्स, बी, हैव और डू. सो स्टूडेंट, सबसे पहले लेते हैं, जानते हैं बी के बारे में. बी मीन्स होता है होना, और इसमें सेंटेंस के लास्ट में आपको था, थी, थे मिलेंगे. जो नोटिस करने वाली चीज़ होगी वो होगी अनचेंज्ड, यानी कि नो मूवमेंट. इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा. जो चीज़ जैसी है बस उसके बारे में वैसा ही डिस्क्रिप्शन होगा. सो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, और बी की जो फॉर्म होती है मैं आपको बता दूं, था सिंगुलर के लिए, वाज होता है सिंगुलर के लिए, और वर होता है प्लूरल के लिए. प्लूरल के लिए वर होता है. सो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर, यानी कि था, थी के लिए वाज होगा और थे के लिए वर होगा. स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे थे. सब्जेक्ट होगा बी, मैं इसे बी कहूँगा, आप इसे वाज वर समझ लेना. सब्जेक्ट होगा बी, होगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा. नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा वाज वर, यानी कि बी के बाद नोट आएगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा. इंटेरोगेटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो सबसे पहले होगा. अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, कभी भी क्या अगर सेंटेंस के शुरू में होगा तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले. सो यहाँ से बी मीन्स, यानी कि फिर वंस अगेन सब वाज या वर होगा, एंड देन सब्जेक्ट होगा. मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में कभी भी नोट आए तो उसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं. ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना इंटेरोगेटिव में ना भूलें. सो एग्जांपल के थ्रू चलते हैं स्टूडेंट्स. सचिन एक अच्छा खिलाड़ी था. यहाँ नोटिस करो, कोई भी बात पास्ट की तो हो ही रही है, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं है. इसमें कोई भी, सचिन जैसा था वैसा बता दिया. सो स्टूडेंट्स, सचिन सब्जेक्ट है आपका, और था आपकी वर्ब है, यानी कि बी वर्ब है. कोई चेंज वाली वर्ब नहीं है. और एक अच्छा खिलाड़ी है आपका, वैसे तो कॉम्प्लीमेंट है लेकिन हम इसे ऑब्जेक्ट ही कहेंगे. सो सचिन था एक अच्छा खिलाड़ी. सचिन वाज, यानी कि सचिन सब्जेक्ट. हम आप अपने जो फॉर्मूला है उसके आधार पर चल सकते हैं. वाज आया है और आपका एक खिलाड़ी आया है. नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की ओर. इसमें हम थोड़ा सा कम टाइम लेंगे क्योंकि डू में हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा. दिलीप कुमार खिलाड़ी नहीं था. सो दिलीप कुमार सब्जेक्ट हो गया, था आपका वर्ब हो गया, और खिलाड़ी आपका ऑब्जेक्ट. नेगेटिव ये आपका खिलाड़ी जो है वैसे तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं इसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, माफ़ करना मुझे. नहीं आपका नेगेटिव हो गया. सो दिलीप कुमार वाज नॉट अ प्लेयर. दिलीप कुमार सब्जेक्ट हो गया, और वंस अगेन वाज आपकी वर्ब है, नेगेटिव हो गया, और प्लेयर आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. सो स्टूडेंट्स, क्या मुकेश गरीब लड़का था? क्या मुकेश गरीब लड़का था? तो इंट्रोगेटिव हो गया. क्या शुरू में आया है?
जब भी क्या स्टार्टिंग में आता है तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाज मुकेश आ पुअर बॉय, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या कल गर्मी नहीं थी? क्या कल गर्मी नहीं थी? शुरू लास्ट स्टार्टिंग में फिर क्या आया है? सो वी विल यूज वाज, जो वर्ब है आपकी उसके स्टार्टिंग में वाज इट नॉट दैट डे। आपको पता होगा मौसम संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए इट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, इनके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। खिलाड़ी मैदान में क्यों नहीं था? क्यों बीच में आया। इंट्रोगेटिव वर्ड जब आपका बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लेते हैं और उसके बाद सेम प्रोसेस पे चलते हैं। सो व्हाई, खिलाड़ी था। सो मैंने खिलाड़ी थे आएगा यहाँ, क्यों नहीं थे। वाई वर द प्लेयर्स नॉट इन द प्लेग्राउंड, यानी कि वाई हो गया आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, वर हो गया आपका वर्ब, द प्लेयर्स आपके सब्जेक्ट हो गया, नॉट आ गया आपका अकॉर्डिंग टू द रूल, और उसके बाद इन द प्लेग्राउंड ये आपकी कॉम्प्लीमेंट होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका बी। अब चलते हैं हैव की ओर। हैव एक पॉजिटिव वर्ब होती है, यानी कि अधिकार और संबंध की बात करती है। अगर इसकी बात करूं फॉर्म की तो हैव बेसिक वर्ब होती है और पास्ट में इसे हैड बना देते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। मैंने अलग अलग मेंशन किया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं तो इसके फॉर्मूला बहुत ही इजी बैठेगा, सब्जेक्ट, हैड, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता दूं, ये भी हैव भी अनचेंज्ड होता है, इसमें भी किसी तरह का चेंज, बदलाव नहीं होता है। जैसी कंडीशन होती है वैसा ही बता दिया जाता है। मेरा एक मित्र है, मैंने यहाँ बताया, प्रेजेंट में मैंने बताया था, इसमें यूजुअली पास्ट शब्द का इस्तेमाल हम लोग सीखा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस सेंटेंस में पास आए। मैं फिर बता दूं, अधिकार संबंध की बात करें तो आपका पजेसिव वर्ब होती है। सो मेरा एक मित्र है, यहाँ मेरा एक मित्र के साथ संबंध है। सो संबंध का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जितने भी रिलेशन है, माता पिता, भाई बहन, मेरा एक मित्र है, मेरा भाई है, उसके दो भाई है, उसका एक मित्र है, उसका एक साथी है, ऐसी कंडीशन में उसका एक नौकर है, ऐसी कंडीशन में हम लोग पजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मेरा एक मित्र है, मेरा सब्जेक्ट। नोटिस करने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा मैजिक देखने को आपको मिलेगा। मेरा मीन्स वैसे हम यूजुअली माई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है इसीलिए ये आई होगा। तो पजेसिव में सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव जैसे दिखाई देंगे, लेकिन वे सब्जेक्टिव होंगे तो उसे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ही यूज करेंगे। थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा योवर होते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है तो इसमें यू ही लगेगा। तो मेरे के लिए लगेगा आई, वैसे मेरे के लिए माई हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं। तो आई हैड, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया है, हैड आएगा सब्जेक्ट के बाद में, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र था। मेरे पास एक कुत्ता था। आई सब्जेक्ट आया, हैड आ गया और अ डॉग, आई हैड अ डॉग। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव में चलते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट, नो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ नोट आएगा और कहाँ नोट आएगा ये समझने की ज़रूरत है, और ये पजेसिव वर्ब में ही ज़्यादा देखने को मिलता है और उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। उसके पास टीवी नहीं था, उसके पास टीवी नहीं था। एक बार फिर से उसके ही हो गया, वैसे हीज हम लोग पढ़ते हैं उसके की, लेकिन यहाँ फिर से ही है। हैड नो टीवी, मैंने नो यूज किया है, नोट नहीं किया है। क्या, क्यों नहीं किया है नोट? क्योंकि नोट जो होता है उसका मतलब होता है नहीं, लेकिन नहीं कैसा नहीं? वो कहता है कि नहीं तो है चीज, लेकिन उसके पास एक चीज हो सकती है। जब एक चीज पॉसिबल हो तो नोट लगाते हैं, और नोट में लगाते हैं नोट वन, यानी कि एक भी नहीं, नोट इवन वन, या ऐसे भी कह सकते हैं नोट इवन
वन, यानी कि यहाँ तक कि एक भी नहीं। तो हमने नोटिस किया कि उसके पास एक भी टीवी नहीं था, सो हम लोगों ने यूज किया। अगर उसके पास एक होता, कम से कम मैं कहता उसके पास 2 टीवी नहीं है, उसके पास 10 टीवी नहीं है। 2 टीवी नहीं है इसका मतलब एक तो है, 10 नहीं है इसका मतलब 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, इवन एक तो हो सकता है। तो वहां नोट लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस चीज को और क्लियर करने के लिए। उनके पास किताबें नहीं थी, दे हैड नोट बुक्स, यानी कि उनके पास किताबें नहीं थी, किताबें नहीं थी। किताब होता तो 9 आ जाता, यानी कि किताबें नहीं थी, एक से ज्यादा नहीं थी। सो स्टूडेंट्स हमने नोट लगाया है। वहां मेरा कोई मित्र नहीं था, यानी कि नॉट इवन सिंगल। जब नॉट इवन सिंगल हो, नॉट इवन वन हो, तो हम नो लगाएंगे, यानी कि उसका कोई भी मित्र नहीं था, कोई नहीं, एक भी नहीं। कोई मीन्स होता है एक। सो आई हैड नो फ्रेंड, सॉरी, आई हैड नो फ्रेंड देयर, मेरा वहां कोई भी मित्र नहीं था। सो आई होप नोट और नो का रिलेशन समझ में आ गया होगा। उसके पास 10 रुपये नहीं थे, फिर समझ लीजिए, ही हैड नोट 10 रुपीज। कहता है कि उसके पास 10 रुपीज नहीं थे, लेकिन 9 तो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सो उसके की ही हो हैड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड नोट नेगेटिव 10 रुपीज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स चलते हैं इंटरोगेटिव की ओर। क्या किसान के पास हल था, इंटरोगेटिव है। जब स्टार्टिंग में क्या है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देते हैं। सो हैड हमने स्टार्टिंग में लगाया है, और इसके बाद आफ्टर दैट सब्जेक्ट किसान, फार्मर। हैड, हैड यहाँ आ गया जो यहाँ होना था। नो के पास हल नहीं था। कहता है कि क्या उसके पास एक भी हल नहीं था, नो प्लॉ, क्या उसके पास हल नहीं था। स्टूडेंट्स कोई भी वर्ड अगर छूट जाता है तो ये मार्क होता है, चिन्ह होता है छूटे हुए का, और उसके ऊपर हमेशा वर्ड लिखते हैं, कभी भी नीचे नहीं लिखते। देखने में आता है कुछ स्टूडेंट्स से नीचे लिख देते हैं, नहीं, कभी भी नीचे नहीं लिखना चाहिए, ये निशान लगा के और ऊपर लिख देना चाहिए। सो हम लोग समझेंगे कि ये वर्ड यहाँ का है। ये भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हैड फार्मर नो प्लो, क्या किसान के पास कोई हल नहीं था, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलते हैं, कहता है क्या मनुष्य की पूंछ नहीं होती थी। मैंने यहाँ पास यूज नहीं किया है, नोटिस करने वाली बात है। तो क्या हेड के लिए क्या आया, मनुष्य, मैन। नो टेल, क्या मनुष्य के पास कोई पूंछ नहीं होती थी। और नोटिस ये भी करिए, यहाँ होती आया है। सो इस होती का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ ये पॉजेसिव वर्क कर रहा है, यहाँ मनुष्य का पूंछ के ऊपर अधिकार की बात कर रहा है। सो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होते हैं, जिनका अपना कोई एग्जैक्ट मीनिंग कुछ सेंटेंस में नहीं होता, और बस वो किसी काम को पूरा करने के लिए वहां प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट चलते हैं आगे। उसका कोई मित्र क्यों नहीं था, यानी कि कोई मित्र नहीं, कोई नहीं मीन्स एक भी नहीं, और क्यों बीच में आया है, ये इंटरोगेटिव हो गया। वाई हैड, वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। हैड आपका अकॉर्डिंग टू द इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट से पहले ही आ गया, सब्जेक्ट उसका ही हो गया, और नो आ गया कोई नहीं के लिए, यानी कि नॉट अ सिंगल, और फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, आप लोगों की ये समझ में आ रहा होगा। क्या रवीना के पास 2 घर नहीं थे, क्या स्टार्टिंग में क्या आया है, सो हैड आ गया, पहले ही आ गया, या सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। रवीना सब्जेक्ट हो गया। नॉट, 2 घर नहीं थे, 2 घर यानी कि एक हो सकता है, एक की पॉसिबिलिटी है। नॉट 2 हाउसेज, यानी कि आप लोगों की जरूर समझ में आएगा नेगेटिव में नॉट और नो का डिफरेंस, और इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड ही आएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट, डू। डू में क्या होगा, चेंज होगा, एक बदलाव होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक चेंज लेकर आएगा। मैं आपको फिर से बताता चलूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट होता है चेंज करने वाला, सब्जेक्ट बदलाव लाता है, और जिसके अंदर बदलाव होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। सो पास्ट इंडेफिनिट के 3 पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बी, डू और हैव। हमने देखा बी और हैव में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, लेकिन डू में चेंज
है स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता दूं, डू पास्ट में डिड बन जाएगा, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, दोनों ही कंडीशन में वो डिड बन जाएगा, इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए डिड होगा। आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो इसमें अगर सही मायनों में पूछे तो आ ई ए होता है, लेकिन हम यूजुअली ता था ती थी ते थे भी पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के डू में हम लोग घटना, तथ्य, आदत और ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य यानी कि इतिहास की घटनाओं के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले अफर्मेटिव की ओर। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सॉफ्टली और स्विफ्टली हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट चलते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट होगा, वर्ब सेकंड होगी। कमाल का, कोई भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। और आपको एक चीज जरूर बताता चलूं, वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में डेफिनेट ही रहेगी। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को बताया था कि डू में ईएस लगकर डज बनता है, डज कोई भी फॉर्म नहीं होती। जैसे सिंगुलर के साथ एस रहता ही रहता है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड रहती ही रहती है। मैं आपको बताने वाला हूं क्यों रहती है। तो सब्जेक्ट होगी, वर्ब सेकंड होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मनुष्य वन में रहता है। सो मनुष्य आपका सब्जेक्ट हो गया, रहना आपका वर्ब हो गया, वन में आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन, मनुष्य, लिव्ड, वर्ब लिव होता है वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड आया है यहाँ, और इन द फॉरेस्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट आया है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कल मेरा मित्र अमेरिका गया। कल आपका एक एडवर्ब है, इसे हम बाद में लेंगे, स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। एडवर्ब की बहुत खासियत होती है। मेरा मित्र आपका सब्जेक्ट हुआ। और स्टूडेंट्स हमेशा कभी भी ये मत सोचना कि सब्जेक्ट आपका सबसे पहले ही होगा। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया चेंज करने वाला होता है, वो बीच में भी हो सकता है, कभी कभी तो वो लास्ट में भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा अपमान किसने किया, तुम्हारा अपमान रमेश ने किया, तुम्हारा अपमान रमेश ने किया। रमेश बाद में आया, रमेश बाद में आया है और तुम्हारा पहले आया, यानी कि तुम्हारा तो ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे पता चला? अपमान करने वाला कौन है? रमेश। और किसका अपमान हुआ है? तुम्हारा। सो रमेश हमारा सब्जेक्ट है और तुम्हारा आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने देखा कि ये अपनी जगह पर नहीं है। तो हमें हमेशा सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए सबसे बेहतर फॉर्मूला यही है कि हम ये देखें बदलाव किया किसने, चेंज किया किसने। सो मेरा मित्र अमेरिका कौन गया? मेरा मित्र गया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। गया आपकी वर्ब हो गई और अमेरिका आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो माय फ्रेंड गो की सेकंड वेंट हो गई और अमेरिका आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका एडवर्ब हो गया जो लास्ट में आया है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो ऐतिहासिक तथ्य की बात में कर रहा था ये वही है। लेकिन हम लोगों को तो सेंटेंस बनाना है। शाहजहां आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शाहजहां सब्जेक्ट हो गया, ताजमहल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बदलाव किसके अंदर आया? ताजमहल के अंदर। ताजमहल पहले नहीं था, जमीन खाली थी और धीरे धीरे ईंटों का निर्माण, ईंट उस पर लगाया, मार्बल्स लगाया। सो इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आएगा। का निर्माण कराया, निर्माण कराना आपका वर्ब हो गया। सो स्टूडेंट्स शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, बिल्ट की सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है। मैं रोजाना नदी में नहाया करता था। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा मैंने अलग किया है, इसे बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। यानी कि आदत बता रहा है। मैंने प्रेजेंट में भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के समय में भी हैबिचुअल एक्शंस के ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये टेंस के पैरामीटर में फिट नहीं बैठती है, इसीलिए मैं इसके लिए अलग से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। सो इनका जो हैबिचुअल एक्शन पार्ट है वो मैं अलग से बनाने जा रहा हूँ। सो अलग से बनाऊंगा, आप ज़रूर समझिएगा और ज़रूर उसकी समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपको क्यों दिखाया ये बना के, ताकि हम लोग मेंटली रेडी हो जाएं कि ये चीज़ हमें सीखनी है। मैं रोजाना नदी में नहाया करता था।
अगर ये सेंटेंस सिंपल होता तो ये कैसे होता है, यानी कि नॉन हैबिचुअल होता तो कैसे होता है, ये ऐसे होता है, मैं रोजाना नदी में नहाता था या नहाया, होता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता। लेकिन कर्ता अलग से लगाने के बाद हम लोगों को ये दिखा दिया गया ये हैबिचुअल है, हैबिट की बात कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में यूजुअली दो तरह का हैबिचुअल एक्शन होता है। एक होता है आई यूज्ड टू, यानी कि एक होता है यूज्ड टू का फॉर्मूला और एक होता है वुड का। कहता है कि आई यूज्ड टू टेक बाथ इनटू द रिवर, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, यूज्ड टू हैबिचुअल एक्शन की वजह से एक मॉडल यूज हुआ है, टेक आपकी वर्ब फर्स्ट हो गई क्योंकि मॉडल के साथ कोई भी फॉर्म नहीं लगाते हैं विल और शैल के अलावा। बाथ इनटू द, बात आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इनटू द रिवर आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया स्टूडेंट्स। और इसका साथ साथ आप लोग चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई वुड टेक बाथ इनटू द रिवर, यानी कि आई वुड और वर्ब फर्स्ट बाथ इनटू द रिवर। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों की ज़रूर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट। अब आप ये कहेंगे मैंने कहा था इसमें वर्ब सेकंड रहनी ही रहनी है, फिर यहाँ वर्ब फर्स्ट क्यों आ गया? क्योंकि जो वर्ब सेकंड था वो डू में, डू जो था वो डिड बन गया वर्ब सेकंड से, यानी कि डू वर्ब सेकंड होकर डिड बन गया। डू की वर्ब सेकंड क्या होती है? डिड होती है। सो जो वर्ब सेकंड यहां था वो डिड बनकर यहां आ गया और यहां वर्ब फर्स्ट बन गई। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे जब हमारे पास डू नहीं होगा, मीन्स मैं इसे डू ही कहूंगा, जब हमारे पास डू नहीं होगा, यानी कि नेवर जब आ जाएगा नेगेटिव में तो डू नहीं लगाएंगे हम और फिर से वर्ब सेकंड यहां लगेगा। सो स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। एक बार इंट्रोगेटिव में भी आपको ऐसी चीज दर्शन करने को मिलेंगे जब हम हु के साथ होंगे। वह अपना कार्य स्वयं नहीं करता था, तो ये क्या हो गया? वह अपना कार्य स्वयं नहीं करता था, ये आपका नेगेटिव हो गया। कहता है कि वह ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट नेगेटिव के लिए, डू वर्ब हो गया करने की, और डू हिज वर्क अपना कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, हिमसेल्फ स्वयं के लिए हो गया। सो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, और आपका ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कहता है कि मैं रात को कभी टीवी नहीं देखता था। कभी और नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, और जब नेवर आएगा तो डू नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये थोड़ा सा हमेशा आपको चेंज देखने को मिलेगा, केवल दो ही टेंस में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके अफर्मेटिव में किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सो ये केवल नेवर वाला जो रूल इफेक्टेड करेगा ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट करेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आई नेवर वॉच्ड टीवी एट नाइट, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, नेवर आ गया और वर्ब सेकंड, फिर से वर्ब सेकंड हो गया क्योंकि यहाँ डिड नहीं आया, टीवी एट नाइट। राम झूठ नहीं बोला करता था, फिर से यहाँ मैंने हैबिचुअली एक्शन यूज किया है, बोला करता था। अगर बोलता था होता तो सिंपल हो जाता, लेकिन करता था करके आ गया, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। सो राम डिड नॉट यूज टू, यहाँ वर्ब यूज नहीं आया क्योंकि वो फिर से वर्ब सेकंड यहाँ आके डिड हो गया और यूज यहाँ यूज हो गया, यूज टू टेल अ लाई। राम वुड नॉट, यहाँ चूंकि वुड ऑलरेडी एक फॉर्म में है, विल से वुड बन जाता है पास्ट, सो नॉट टेल अ लाई, क्योंकि ये वहाँ भी वुड था और यहाँ भी वुड ही है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। सो स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जहां किसी भी तरह का प्रश्न किया जाए, किसी तरह का सवाल पूछा जाए, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में है तो उसकी क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले आ जाएगा, नहीं तो डिड सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट, क्योंकि यहाँ डिड फिर से आ गया, वर्ब फर्स्ट होगा और ऑब्जेक्ट। यहाँ साथ ही मैंने फॉर्मूला लिखा है हु वर्ब सेकंड, क्योंकि हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू नहीं आता, इसीलिए यहाँ फिर से वर्ब सेकंड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट। हु डिड, अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको डिड लगाना पड़ेगा और यहाँ वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की है क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज
रहते हैं। चलते हैं, क्या रमेश चंद अंग्रेजी पढ़ाते थे? क्या स्टार्टिंग में आया है? सो डिड शुरू में आएगा। जब भी क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करते हैं। रमेश चंद सब्जेक्ट हो गया और टीच वर्ब फर्स्ट हो गई और आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा। तुमने महेश को क्यों पीटा? क्यों इंट्रोगेटिव आपका बीच में आया हुआ है, सो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। वाई डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और आपका महेश, चूंकि डिड है इसीलिए वर्ब फर्स्ट आएगा। महेश आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क करना ना भूले। बाहर तुम्हें गाली किसने दी? किसने और कौन एक ही चीज होती है, यानी कि हमारा जब किसने और कौन आए इट मीन्स सब्जेक्ट गायब है, हमारा सब्जेक्ट मिस है, सब्जेक्ट ही नहीं है। सो स्टूडेंट मैंने बताया था कि जब हु आएगा तो आपका डू नहीं आएगा। सो हु अब्यूज्ड, चूंकि डू डिड बनकर नहीं आया इसलिए फिर से वर्ब सेकंड होगी यहां। सो हु अब्यूज्ड यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आउटसाइड कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। उसे छुट्टी के बारे में किसने नहीं बताया था? एक बार फिर से यहाँ हु है और एक बार फिर से हमारा सब्जेक्ट मिस है, लेकिन नोटिस करने वाला है ये नेगेटिव ही है, ये तुम्हें अलग से सीखने को मिलेगा। उसने, उसे छुट्टी के, उसे जो है आपका ऑब्जेक्ट है। सो किसने नहीं बताया? सब्जेक्ट ने नहीं बताया, सब्जेक्ट हु। यहाँ डिड नॉट हमें लगाना क्योंकि हमें नेगेटिव भी बनाना है, इसीलिए हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। लेकिन यहाँ वर्ब तुरंत हमारा फर्स्ट बन जाएगा फिर से, क्योंकि हम लोग एक ही वर्ब सेकंड लगाएंगे और वो हमने डू में डिड लगाकर बना दिया। हु डिड नॉट टेल हिम अबाउट हॉलीडे, हॉलीडे के बारे में, सो छुट्टी के बारे में किसने नहीं बताया? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। क्या वे रोजाना क्रिकेट खेला करते थे? क्या स्टार्टिंग में आया है, लेकिन एक नोटिस ये भी तो करिए, ये हैबिचुअल एक्शन है। हमें अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी होगी, हमें देखना होगा एक कौन सा टेंस और कौन सा सेंटेंस है। खेला करते थे, अगर खेलते थे होता तो सिंपल हो जाता है, खेला करते थे ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। फिर से चलते हैं। सो वैसे तो यूज टू और वुड का फॉर्मूला होता है, तो वुड वाले में तो वुड को पहले ले आते हैं, लेकिन यूज टू में हम लोग डिड को पहले ले आते हैं। डिड दे यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, डिड सबसे पहले आ गया, दे आ गया और यूज हमारी फाइनेट वर्ब बन गई, और जो खेला थी ये इनफाइनेट वर्ब बन जाती है, इन्फ्लेटिव बन जाती है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट और डेली आपका एडवर्ब हो जाता है। वुड में आपका वुड हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मॉडल का भी काम करता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ये वर्ब आपकी फाइनेट बन जाती है। थोड़ी सी ग्रामर है इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर है। आई होप आप लोग जरूर समझने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया और डेली आपका फिर से एडवर्ब हो गया। स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, बेस्ट समझाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी कभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। स्टूडेंट्स ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शामिल करने की कोशिश की है। हाँ, हैबिचुअल एक्शन है जो अलग से मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।